दोस्तों, मैं अमजद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास और कला का स्रोत चल रहा है। आज इतिहास कला के स्रोत में कुछ नई चीज़ बताएंगे। उसमें सबसे पहले शुरू करते हैं आज मृदभांड। मृदभांड मृदभांड दो शब्दों से बना है। ये दो शब्दों से बना, एक बना है मृद, मृद मतलब होता है, एक बना है मृद और दूसरा बना है भांड। मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। तो कुल मिला के हो जाएगा मिट्टी का बर्तन। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। तो प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। आज जैसे हम लोग चीनी के बर्तन का प्रयोग करते हैं, स्टील के बर्तन का प्रयोग करते हैं, विभिन्न धातुओं के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन भारत में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हुए थे। तो आइए देखते हैं कैसे मिट्टी के बर्तन कब तक चले हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जब मानव असभ था, लिखित रूप से साधन उपलब्ध नहीं थे, वो पूर्णतया पुरातात्विक पर ही निर्भर था। तो ऐसे काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है और प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है। देखते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में, तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, दूसरा आपका है मध्य पाषाण काल, तीसरा आपका है नवपाषाण काल। अब हमको प्रागैतिहासिक काल नहीं बताना, हमको प्रागैतिहासिक काल में कब हमारे मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हुए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पूरा पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन बनना शुरू नहीं हुए थे, क्योंकि इस समय जो लोग जो हैं वो मांस मच्छी शिकार करके जो चीज भोजन कर खाते थे, डायरेक्ट खा लेते थे या कंदमूल खा लेते थे। इस समय बर्तनों का प्रयोग नहीं था। मध्य पाषाण काल में आते हैं। तो मध्य पाषाण काल की बात अगर करते हैं तो मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम हाथ द्वारा मिट्टी के बर्तन का बनना शुरू हुआ। सर्वप्रथम हाथ द्वारा, उस समय चाक का प्रयोग नहीं था क्योंकि चाक की खोज नहीं हुई थी। तो हाथ द्वारा मध्य पाषाण काल में, यानी प्रागैतिहासिक काल में, मध्य पाषाण काल के सर्वप्रथम मानव ने हाथ द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया था। ये क्वेश्चन टीजीटी कला 2011 में क्वेश्चन आया था कि सर्वप्रथम मानव ने मिट्टी के बर्तन कब बनाए। तो मिट्टी के बर्तन मध्य पाषाण काल में मानव ने हाथ द्वारा बनाना शुरू कर दिया था। ये मध्य पाषाण। नवपाषाण काल की बात करते हैं। अच्छा, जो मध्य पाषाण काल के जो मिट्टी के बर्तन मिले, इन मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बागौर कहां है? राजस्थान में है। ठीक है, बागौर राजस्थान में लिख देता हूं। और दूसरा मिलता है आदमगढ़। आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। यानी हमें इन दो स्थानों से मध्य पाषाण काल के मिट्टी के बने हुए बर्तन के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में सर्वप्रथम चाक की खोज हुई। पहले तो ये जान ले, चाक क्या होता है। इसमें कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको चाक कहते हैं, जो पहिए नुमा होता है। ये नवपाषाण काल में चाक की खोज हुई। जो चाक की ये जो खोज हुई थी,
ये कहाँ हुई? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी किनारे चाक की खोज हुई। जब चाक मिली तो साथ में चाक के साथ साथ और क्या मिला था? हिरौंजी पत्थर मिला था, हिरौंजी पत्थर मिला था। और इस पत्थर से जो थे वो गेरुआ रंग बनता है। क्या बनता था इससे? गेरुआ रंग, गेरुआ रंग बनाया जाता था। तो इस तरह से नवपाषाण काल का जो मानव था वो चाक का आविष्कार किया, और जब चाक का आविष्कार किया तो मानव ने सर्वप्रथम चाक द्वारा जो मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया वो नवपाषाण काल में। लेकिन क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मानव ने कब बनाया, तो कहेंगे मध्यपाषाण, लेकिन कहेंगे चाक द्वारा कब बनाएंगे तो कहेंगे नवपाषाण काल में। अब नवपाषाण काल की हम लोग बात करते हैं। जो नवपाषाण काल में मिट्टी के जो बर्तन हमें मिलना शुरू हुए हैं वो नवपाषाण कालीन एक बस्ती है, और उस बस्ती का नाम है बुर्जहोम। बुर्जहोम, ये बुर्जहोम कहाँ थी? ये कश्मीर में ये बस्ती थी, भारत के कश्मीर में। बुर्जहोम में जो नवपाषाण कालीन की जो बस्ती मिली, उस बस्ती में जो मृदभांड मिला है, मृदभांड, उस ये मृदभांड बेस यानी आधार गेरुआ, गेरू पर सफेद रंग से चित्रकारी की जाती थी। यानी बुर्जहोम जो कश्मीर था, ये मृदभांड पर जो मिट्टी के बर्तन मिला है वो गेरू, उसका जो आधार बेस होता था वो गेरू रंग का होता था, क्योंकि मैंने बताया कि हिरौंजी पत्थर मिला, हिरौंजी पत्थर से गेरुआ रंग बनता था। तो गेरू पर सफेद रंग से चित्रकारी की जाती थी। और बुर्जहोम में जो मृदभांड प्राप्त हुआ है इस पर महिष देवता का चित्र बनाया जाता था। तो ये मैंने आपको बताया कि नवपाषाण काल में कैसे हमारे मृदभांड होते थे, उन पर किस तरह चित्रकारी होती थी, किस रंग से होती थी, उसका बेस क्या होता था, किस रंग चित्रकारी करते थे और क्या अधिकतर उसमें बनाते थे। महिष देवता का चित्र अधिक पाए गए हैं। ऐसे मृदभांड को कहाँ से मिले? बुर्जहोम से प्राप्त हुए। चलिए आगे इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं आते हैं हम लोग सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो इस समय भी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, चाक के द्वारा ही बनते थे। तो इस समय जो मिट्टी के बर्तन होते थे वो लाल या गुलाबी रंग के होते थे। मिट्टी के बर्तन सिंधु सभ्यता में लाल या गुलाबी रंग के होते थे, और इन लाल या गुलाबी रंग पर, इन लाल या गुलाबी रंग पर जो चित्रकारी की जाती थी, चित्रकारी वो काले रंग से की जाती थी। ध्यान रखिएगा, लाल पर काले रंग से सिंधु में, और मैंने पीछे बताया कि सफेद रंग से। तो लाल या गुलाबी रंग उसका बेस होता था, आधार होता था, और उस पर चित्रकारी जो है काले रंग से की जाती थी। इस पर विभिन्न चित्रकारी की जाती थी। जैसे हमें एक मृदभांड प्राप्त हुआ है सिंधु सभ्यता से, लोथल से, ठीक है। लोथल से हमें एक जो मृदभांड प्राप्त हुआ, उस मृदभांड पर जो चित्र मिला है, चित्र, उस चित्र को देखते लगता है कि वो चित्र पंचतंत्र की कहानी का चित्रण है, ठीक है ना। ये कहां से ऐसा मिला हमको? लोथल से प्राप्त हुआ है। इसी तरह से हमें हड़प्पा से भी मृदभांड प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें काले रंग की चित्रकारी वाला जो हमको मृदभांड प्राप्त हुआ। ऐसे बहुत सारे हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता की जो है वो भारत की प्रथम नगरीकरण सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे आते हैं।
वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक कहते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल, और दूसरा कहते हैं उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है इसका समय हमने आपको पहले ही बताया था एक बार, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। हम केवल बात करते हैं मृदभांड की। तो ऋग्वैदिक काल में जो मृदभांड था वो काले और लाल प्रकार के मृदभांड थे। काले और लाल प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए। ऐसे में जो ऋग्वैदिक काल के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ऐसे अधिकतर मृदभांड हमको, यानी इन मृदभांड के साक्ष्य हमको अधिकतर सिंधु क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में मृदभांड कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? पहला प्राप्त हुआ है लाल मृदभांड, दूसरा काली पोत वाले मृदभांड, तीसरा चित्रित धूसर मृदभांड, और चौथा गेरू वर्णी, गेरू वर्णी मृदभांड। जी, 4 प्रकार के मृदभांड उत्तर वैदिक काल मिलते हैं। इनमें से जो ये वाला तीसरा नंबर है, जिसको हम नाम हमने दिया आपको चित्तित धूसर मृदभांड, इस मृदभांड के साक्ष्य हमको, ये वाला जो हमने आपको बताया चित्तित धूसर मृदभांड, इस मृदभांड के साक्ष्य हमको बागपत, वर्तमान बात कर रहा हूं, बागपत के बरवाना क्षेत्र से मिले हैं। यानी इसके जो वाला जो मृदभांड है उत्तर वैदिक काल का चित्तित धूसर मृदभांड बागपत के बरवाना क्षेत्र से अभी वर्तमान में प्राप्त हुए हैं। बाकी कुछ और मृदभांड हैं जो विभिन्न स्थानों से मिले, जैसे एटा से मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से मिले हैं, जखेड़ा से मिले हैं, लाल किला से मिले। लाल किला, हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, लाल किला वो बात कर रहे हैं एक बुलंदशहर में एक स्थान है, वहां से ये हमें उत्तर वैदिक काल के मृदभांड यहाँ से प्राप्त होते हैं। यही मृदभांड हमें जो है आगे उत्तर वैदिक काल की बात कर सकते हैं, 6ठी शताब्दी बाद भी हमें कुछ ऐसे मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आइए बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बाद, यानी 6वीं शताब्दी से मौर्य काल के बीच जो मृदभांड हमको मिलते हैं वो मुख्य रूप से मृदभांड कौन कौन से हैं? वो हैं उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड। उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड, इसको अंग्रेजी में कहा गया है NBPW। NBPW का मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये मृदभांड 6वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के मौर्य काल तक की ये मिट्टी के मृदभांड चलते रहे। लेकिन मौर्य काल के बाद जो है, या मौर्य काल के समय से ही फिर धातु के बर्तन बनना शुरू हो गए थे, और अभी तक की हमें धातु के बर्तन का हम लोग प्रयोग करते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको जो है मृदभांड के बारे में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इतिहास और कला दोनों के लिए है। जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें। बहुत सारी हम आपको कला और इतिहास के बारे में जानकारी हम देते चलेंगे। दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप चाहे तो उसका नोट बना लें, इससे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। चाहे आपका कला का हो, चाहे आपका TGT-PT कला का हो, या अदर कोई संबंधित एग्जाम हो, या अदर IAS रिसर्च TGT-PT से संबंधित इतिहास के हो, उन सब में आएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसको देखिएगा और अधिक से अधिक लोग जोड़ने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।